नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में आपका स्वागत है। हम लाए हैं जेल प्रहारी 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये है जनरल साइंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं जनरल साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या त्वरण की इकाई है? सेंटीमीटर सेकंड, दूसरा किलोमीटर घंटा, या तीसरा मीटर सेकंड स्क्वायर, या चौथा मीटर स्क्वायर से सेकंड। हमारा आंसर क्या आएगा? मीटर सेकंड से स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, हड्डी एक मांसपेशी द्वारा जुड़ी होती है। हड्डी एक मांसपेशी द्वारा जुड़ी होती, किसके द्वारा जुड़ी होती है? कंडरा टेंडन के द्वारा, दूसरा तंत्रिका के द्वारा, या तीसरा जोड़ के द्वारा, या चौथा लिगमेंट के द्वारा। हमारा आंसर क्या आएगा? पहला कंडरा टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग की पहचान करिए। पहला टाइफाइड, दूसरा खसरा, तीसरा डेंगू ज्वर, तीसरा एंथ्रेक्स, या चौथा पांचवा मलेरिया। हमारा आंसर क्या आएगा? खसरा और डेंगू ज्वर, जो कि हमारा आंसर क्या आएगा? चौथा क्वेश्चन में चलते। उस जैविक कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडार में हानि होती है। किस में होती है? भंडार में हानि होती है। पहला क्या आएगा? जीवाणु, दूसरा कृंतक, तीसरा नमी, या चौथा दिमाग। हमारा आंसर क्या आएगा? तीसरा नमी। पांचवा क्वेश्चन है, अनिल जब 12 वर्ष का था, कितने? 12 वर्ष का था, तब उसका कद कितना था? 150.7 सेंटीमीटर। तो वर्तमान में उसका 165.3 सेंटीमीटर। तो अनिल के कद में आया है किस कद में आया है? 15.6 सेंटीमीटर में, 13.8 सेंटीमीटर, 1.46 सेंटीमीटर, या 14.6 सेंटीमीटर। कितने का अंतर आया उसको? 14.6 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या आएगा? चौथा। छठा, की उपस्थिति के कारण झींगा और तितली एक ही फाइल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तितली और झींगा किस फाइल से संबंधित है? तो स्पर्श समिति से, संधित पैरों से, या एंटीना से, या सखंड शरीर से। किससे है? संधित पैरों से है, जो कि दूसरा है। सातवां क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? किसकी दर? वाष्पीकरण की दर। पहला द्रव का रंग, दूसरा पवन का वेग, तीसरा अनवरत तल क्षेत्रफल, ये चौथा वायु की आर्द्रता। हमारा आंसर क्या आएगा? द्रव का रंग। आठवां क्वेश्चन है, कंपन का आयाम होता है। किसका आयान होता है? कंपन का आयान होता है किसमें? मध्यम की स्थिति में अधिकतम विस्थापन। हमारा आंसर क्या आएगा? पहला मध्यम की स्थिति से अधिकतम के विस्थापन में। नौवां क्वेश्चन चलते हैं, जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतक्षिप्त करती है? पहला नाइट्रिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, या तीसरा फॉर्मिक अम्ल, चौथा एसिटिक अम्ल। कौन सा आएगा? तीसरा फॉर्मिक अम्ल। किसको अंतक्षिप्त करती है? त्वचा को अंतक्षिप्त करती है। कौन करती है? फॉर्मिक अम्ल करती है। 10वां क्वेश्चन है, एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने में एक जीव की क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जनन, दूसरा द्विखंड, तीसरा बहुखंड, या चौथा मुक्लुक। हमारा आंसर क्या आएगा? पहला पुनर्जनन। 11वां क्वेश्चन है, अगर हम प्रक्षेपित करें कि हवा स्थान A के स्थान से B पर जा रही हो तो हमारा आंसर क्या आएगा? स्थान A का उच्च दाब पर है और B निम्न दाब पर है। ये हमारा आंसर क्या आएगा? दूसरा। स्थान A उच्च दाब पर है और B निम्न दाब पर है। 12वां क्वेश्चन है, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है? जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो तापमान बढ़ता है, ताप बढ़ता है। ये तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है,
ये तापमान और दाब दोनों घटते हैं। हमारा आंसर क्या है? तापमान और दाब दोनों घटते हैं, जो कि हमारा आंसर क्या है? चौथा है। 13वां क्वेश्चन है, पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी डाल दिया जाए और फिर गर्म किया जाए? क्या जब थोड़ा नमक पानी में डाल दिया जाए और फिर गर्म किया जाए तो क्या होगा, है ना? तो इसमें पानी का क्वथनांक 373 के ऊपर बढ़ जाएगा। दूसरा, पानी का क्वथनांक पहले बढ़ेगा और फिर 373 के नीचे बहुत घट जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक 373 पर बना रहेगा। या चौथा, पानी का क्वथनांक 373 के नीचे घट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पानी का क्वथनांक 373 के ऊपर बढ़ जाएगा, जो कि हमारा आंसर क्या आएगा? पहला ही होगा। क्या होगा हमारा आंसर? पहला। 14 क्वेश्चन है, जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि का चयन करें। जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि का चयन करें। क्या करें चयन में? पहला, केंद्रीय परिसीकरण करें। दूसरा, वाष्पीकरण करें। तीसरा, जस्तीकरण करें। या चौथा, क्रिस्टलीकरण करें। हमारा आंसर क्या आएगा? तीसरा, जस्तीकरण। 15वां क्वेश्चन है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है और इस पौधे में भोजन को तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? पत्ते के द्वारा, फल के द्वारा, तने के द्वारा, जड़ के द्वारा। हमारा आंसर क्या आएगा? पत्ते के द्वारा शकरकंद की भूमिगत संरचना को संग्रहित करती है और पौधे में भोजन पत्ते से किया जाता है तैयार। 16वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण बनता है। किससे बनता है? वस्तु का एक उल्टा प्रतिबिंब से बनता है, वस्तु के एक अभिवर्धी प्रतिबिंब से बनता है, वस्तु का एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, या चौथा, वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमारा आंसर क्या आएगा? वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो कि कौन सा है? चौथा। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक का सही सेट है? पहला देख लेते हैं, 19(9)F एंड 14(7)N। दूसरा क्या आएगा? 14(6)C एंड 19(9)F। तीसरा 14(6)C एंड 47N। चौथा 46(C एंड 16(8)O। हमारा आंसर क्या आएगा? चौथा होगा, जो कि 14(6)C एंड चौथा 8O। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकेंद्रीय कोशिकीय है? क्या है अकेंद्रीय कोशिकीय? कौन है? एक वसा कोशिका, डिंब, या अस्थि कोशिका, या चौथा मानव का लाल रक्त कोशिका। हमारा आंसर क्या है? चौथा, मानव का लाल रक्त कोशिका। 19वां क्वेश्चन, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, U-338 के 10-22 परमाणुओं का मिलीग्राम के द्रव्यमान परिकलित कीजिए। हमारा क्वेश्चन पहला 395.2 मिलीग्राम, दूसरा 3952 मिलीग्राम, तीसरा 238 मिलीग्राम, या चौथा 10⁻22 मिलीग्राम। हमारा आंसर क्या आएगा? दूसरा 3952 मिलीग्राम। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अगर हमने 2 सेट बना रखे हैं, अगर एक सेट और देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया जाए। 10 मिनट बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान कितना होगा? पहला 55 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 55 डिग्री से कम होगा, या तीसरा 55 डिग्री से अधिक होगा, या चौथा 55 डिग्री के बराबर या उससे अधिक होगा। हमारा आंसर क्या आएगा? तीसरा 55 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने के फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।